प्रशांत किशोर के आने से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें परिवर्तन तो आ रही है पॉलिटिक्स में। प्रशांत किशोर या और जो भी पार्टी वहां कंटेस्ट कर रही थी इस पूरे आंदोलन में आप देखिए उसमें बाहर थी कि ये प्रशांत किशोर और बीजेपी की मिलीभगत है। स्पेसिफिकली जेनजी ग्रुप के लड़के ज़्यादा निकलकर वोट किए हैं, ऐसा मुझे अभी तक नहीं प्रतीत हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में और जैसा आप जानते हैं बांकीपुर में प्रशांत किशोर की एक बम्पर जीत हो गई है। बिहार के युवा वोटर इस बार चुनाव में जोर शोर से उतरे हैं और हम ये देखने आए हैं कि दिल्ली के जेनजी इस वक्त क्या सोच रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर। मेरा नाम रोशन यादव हुआ, मैं जहानाबाद बिहार से हूँ। वर्तमान में मैं अभी कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। प्रशांत किशोर के आने से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें परिवर्तन तो आ रही है पॉलिटिक्स में, क्योंकि मेनली विपक्ष जो है बिहार का वो काफ़ी इनएक्टिव है। वो बहुत लंबे समय से, खास करके अगर हम 20 के बाद की पॉलिटिक्स से बात करें तो उसको जनता के मुद्दों से ज़्यादा मतलब नहीं। वो ट्विटर पर आ करके और पटना के अपना आवाज़ से सिर्फ बोलना उनका काम होता है, ग्राउंड पर कभी नहीं। जो मेन विपक्षी पार्टी है बिहार के तेजस्वी यादव, उनको कोई मतलब नहीं है ग्राउंड से। तो दैट इज द मेन रीजन की एक जो बड़ा कह सकते हैं कि जो संख्या है बिहार की वो प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट हुई। खास करके हम देख सकते हैं इस उपचुनाव में, बांकीपुर के उपचुनाव में। अगर बिहार के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बिहार के पर्सपेक्टिव में वो थोड़ा प्रोग्रेसिव बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब जीतने के बाद वो कितना उसको पूरा करेंगे वो भी जेनजी वो देखना चाहता है। देखिए ये बहुत बड़ी जीत है वैसे तो प्रशांत किशोर के लिए भी और बिहार की जनता के लिए भी। जीत बड़ी कैसे है? जीत बड़ी इसलिए है बिकॉज वहाँ के जो नितिन नवीन जो वहाँ के सिटिंग वो थे, एमएलए थे, जो जब गए वहाँ से, और बीजेपी का बहुत सालों से वहाँ पर शासन रहा है, ठीक है। अगर वहां से को प्रशांत किशोर उन्हें हटा पाए हैं तो एक्चुअली में ये बीजेपी के लिए बड़ी हार है और प्रशांत किशोर के लिए बड़ी जीत है। मेरा नाम जयश्री है, मैं मिरांडा हाउस में बीए हिस्ट्री की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम देखेंगे कि पिछले कई सालों से जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो एक एक्टिवनेस होती है उसमें धीरे धीरे करके ये जो जेनजी वाला पूरा चीज़ बढ़ रहा है। हम जंतर मंतर में भी देखते हैं तो हमने जेनजी ने किसी बहुत ही हद तक दिखा दिया है कि हमारी जो जनरेशन है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव है वो जाति और कम्युनल बेसिस पे ना आगे बढ़ के वो ज़्यादा फोकस इस बात पे करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो शॉर्ट कमिंग्स है, वो जो गवर्नमेंट हमने चुनी है, जो हमारे लिए बनाई गई है, वो हमारे जितने भी इश्यूज है उस पे वो काम करे। मेरा नाम सनातन है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मतलब मेरे ओपिनियन में तो इस वोट से ज्यादा जेनजी ने अपना पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एक हफ्ते पहले दिया जब वो जंतर मंतर पे और इस देश भर में जो शिक्षा पेपर लीक पे जो हो रहे आंदोलन में हिस्सा लिए, तो वहां कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मैंडेट दे दिया। प्रशांत किशोर या और जो भी पार्टी वहां कंटेस्ट कर रही थी इस पूरे आंदोलन में आप देखिए उसमें बाहर थी, छात्रों की आवाज बन के नहीं खड़ी हुई, जबकि उनपे लाठियां गोलियां चलाई जा रही थी, टीयर गैस चलाई जा रही थी, पेट गन चलाई जा रही थी। प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपने आप को विचारधारा विहीन, आइडियोलॉजी लेस दिखाने की कोशिश करते हैं कि आई एम अबव आइडियोलॉजी, मुझे लगता है कि जेनजी या जिसको हम कह रहे हैं युवा जनरेशन, उसने अपना फेथ बहुत क्लियरली एक विचारधारा विहीन राजनीति से ऊपर एक ऐसे पॉलिटिक्स को चुनने में दिया है जिसमें आम छात्रों की बात हो रही हो, छात्रों की आवाज उठ रही हो। नहीं, वो बिहार में जो कहा जाता है कि जात पात की राजनीति है, वो असल मायने में थोड़ा तो देखिए प्रोपोगेंडा भी है। नाम मेरा रवि कुमार है और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ मैं, डिपार्टमेंट इन पॉलिटिकल साइंस। कहाँ से है? बेसिकली मेरा स्कूलिंग दिल्ली से रहा है और मैं हूँ उत्तर प्रदेश, एटा। जी, मतलब मैं दिल्ली के लेवल पे इसको एनालाइज करूँ और जो बिहार का जो बांकीपुर सीट रहा है उसमें ये जन स्वराज पार्टी का आना, मतलब एक तरीके से वो दिखाता है जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो एक पार्टी का था उस सीट पर, उसको डोमिनेट करते हैं। और दिल्ली में भी कुछ इस तरीके का जेनजी जो हमने हाल फिलहाल में जंतर मंतर पर भी देखा, जो कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति से प्रभावित रहा था, लेकिन वो पिछले 6 या 7 सालों से वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसे वो उस पॉलिसी को फील नहीं कर रहा था। क्योंकि कोई भी पॉलिसी जब आती है उसका स्टेब्लिशमेंट हमें कुछ साल दर साल जब वो चलती है तब हमें कहीं ना कहीं उसके प्रभाव नज़र आते हैं। तो ठीक इसी तरह दिल्ली का जेनजी भी इसे देखा और उसे फील किया और फिर कहीं ना कहीं वो फील्ड पे उतरा। फील्ड पे इस मांग के साथ उतरता है कि जो पॉलिसी जो भी सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है वो उस हित में तो नहीं है, वो जो छात्रों को रोजगार दिला सके आगे भविष्य में, वो इस हित में तो नहीं है, जो बच्चों का जो कॉन्शियस है वो डेवलप कर सके।
और पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो ना इस हित में है जो आगे चल के हम मतलब एकेडमिक की मैं बात करूं जो पूरा का पूरा एकदम बैकवर्ड हो चुका है ये फील्ड। और दिल्ली के एज ए स्टूडेंट मैं यही सोचता हूँ। मैं प्रशांत किशोर की राजनीति पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। 2020 चुनाव के पहले वो कह रहे थे कि हम गरीबों को बच्चों को लड़ाएंगे। वो लगातार लगभग ज़्यादातर जो सीटें वो उन्होंने जिस उम्मीदवार को दिया जनसुराज से, वो जो दोनों पार्टियों से जो जिनको टिकट नहीं मिला, आरजेडी हो या बीजेपी हो, उनको बुला बुला कर टिकट दिए। वो फिर से वही जो पारंपरिक तौर पे जो लगातार चला आ रहा है, ये भी वही धारा को अपनाए हैं। और ये कोई नई मुझे नहीं लगता कुछ नया ये कुछ करने की कोशिश किए हैं कि नए स्टूडेंट को या नए कोई समाज में लड़ने वाले लोगों को टिकट दिए। और जहाँ तक बात है बांकीपुर चुनाव का, बांकीपुर चुनाव जिस दिन नामांकन हुआ, लास्ट डेट था, उसी दिन मैं अपने आप में सोचकर ये समझ गया था कि ये प्रशांत किशोर और बीजेपी की मिलीभगत है। प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? आज बिहार में जिस तरह से राजनीति बदली है, प्रशांत किशोर की प्रशांत किशोर एक तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बात तो रख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनका बीजेपी से कुछ ऐसा रिलेशन मुझे दिखता है। जब मैं उसको उनकी बातों को समझता हूँ, वो गरीबी की बात करते हैं परंतु वो सोशल जस्टिस की बात नहीं करते। बिहार में जैसे हम देखा जाए तो भूमि सुधार पे बात होनी चाहिए, जब तो हम गरीबी को रोक पाएंगे। पर कहीं ना कहीं वो भूमि सुधार और बाकी चीजों पे बात नहीं करते। वही था। और प्रशांत किशोर क्योंकि कल चुनाव भी जीता उन्हें बांकीपुर से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नितिन नवीन है, उनकी सीट हुआ करती थी वो नवाज से एक ऐसे उनके सामने कैंडिडेट रखा कि प्रशांत किशोर का जितना संभव ही था। और हम तो मान के बैठे थे कि वो जीत ही जाएंगे, जिस तरीके का बीजेपी ने कैंडिडेट उनके सामने उतारा है। भाई जेनजी ने किया या बूढ़े ने किया, ये तो एकदम हमारे पास कोई आकलन नहीं है। वोटिंग परसेंटेज देखकर ऐसा नहीं लगता है कि युवाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट किया है। उनका गुस्सा होगा, उनकी बात का, परसेप्शन का असर ज़रूर परिवार पर होगा, उनके वोटिंग पैटर्न पर होगा, लेकिन वोट में स्पेसिफिकली जेनजी ग्रुप के लड़के ज़्यादा निकल कर वोट किए हैं, ऐसा मुझे अभी तक नहीं प्रतीत हो रहा है।